हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए आइए हम अपने बिना समय को गवाते हुए हम आपको आज पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी का रूल, मतलब विभाज्य का रूल। बहुत सारा बड़ा बड़ा संख्या चला आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये इसको किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें कि 3 से डिवाइड करें कि 4 से डिवाइड करें। मतलब बहुत सारा रूल आते रहते हैं। बच्चे के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मैंने लाया है विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखिए डिविजिबिलिटी में क्या होता है, डिविजिबिलिटी का मतलब समझ लीजिए। डिविजिबिलिटी मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। जैसे आप सिंपल डिवाइड जानते हैं, जैसे 13 में यदि 39 से डिवाइड करना हो तो 13 3 जा 39, तो ये सिंपल डिवाइड है ना। लेकिन आप तो डायरेक्ट कर लिए, भाग कर लिए, तो क्या बड़ा से बड़ा संख्या आएगा तो क्या भाग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो देखिए उसके लिए रूल आया। क्या रूल आया? पहले तो हम आपको बताएंगे। पहला रूल आया 2 से विभक्त का नियम। मतलब 2 से आप भाग कैसे करोगे, इसका एक ट्रिक आया। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। यदि आप उस ट्रिक को अपनाते हैं तो आपको कंपटीशन हो, क्लास 5 हो, क्लास 6 हो, मतलब बहुत से बड़ा बड़ा क्लास में आप चले जाते हो तो विभाज्य वाला जो टॉपिक आएगा उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए 2 से विभक्त का नियम कहता है कि यदि जिसके अंत में यदि कोई संख्या दिया गया है, यदि कोई संख्या दिया गया है, जैसे देखिए संख्या और डिजिट में बहुत का अंतर होता है। जैसे डिजिट और नंबर में, आपको पता हो या ना पता हो लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, डिजिट और नंबर में बहुत बार ये जो कन्फ्यूज़न है ये दूर करना है। जैसे कोई भी संख्या रहता है, यदि कोई भी डिजिट रहेगा, मान लेते हैं 5 है, तो ये जो अकेले रहता है ना, ये उसको हम डिजिट कहते हैं। यदि किसी वह बहुत सारा जैसे 5 6 8 9 2 4 3, मतलब क्या है? यह एक नंबर है। मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा भागों में है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड्स, नंबर कहते हैं। और जो अकेले होता है, जो क्या होता है? अकेले होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बुआ डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट। तो देखिए 2 से विभक्त का नियम क्या आया कि यदि कोई संख्या होगा, यदि कोई संख्या होगा जिसके अंतिम में लगा होगा, जिसके अंतिम में क्या लगा होगा? 0 2 4 6 8, क्या लगा होगा? जिसके अंत में 2 से विभक्त का नियम है, जैसे आप इसको देख सकते हैं कि अंत में क्या लगा होगा? 0 2 4 6 8। यदि आपको यह सारा संख्या कहीं दिखाई दे दिया, मतलब क्या है? कोई नंबर दिया, ठीक है, कोई नंबर में, जैसे हम एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया 1 2 4 6 8 9 2 ले लिया। अब देखिए आया किसी बच्चा के सामने यह क्वेश्चन, तो बड़े बड़ा बच्चा भी दिक्कत में पड़ जाता है। तो देखना पड़ेगा कि यह जो नंबर दिया गया है, इस नंबर में हम देखेंगे कि हमने आपको विभक्त का नियम में क्या बता दिया। विभक्त के नियम में हमने बताया आपको कि जब 2 से आप भाग लगाना चाहोगे, 2 का नियम कहता ही है कि जिसके अंतिम में लगा होगा 0 2 4 6 8, तो अगर लग गया तो उसको हम क्या कहेंगे? 2 से विभक्त का नियम हम उसको कहेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ देखिए ये लास्ट में क्या लगा हुआ है? 2, तो क्या यह 2 से भाग लगेगा? लगेगा, क्योंकि इसके अंतिम में क्या है? 2 है। जैसे देखिए 9 4 3 2 5 6 9, क्या इसके अंतिम में 9 अब आ गया, तो क्या यह 9 से डिवाइड लगेगा? क्या यह 2 से डिवाइड लगेगा? नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं यह 2 से लगेगा कि नहीं। तो थोड़ा सा एक नॉर्मल कंडीशन ले लेते हैं। 12 4 6 8 9 2, जैसे एक सिंपल डिवाइड करिए तो 2 6 क्या हो जाएगा? 12। इसको कट कर देंगे, 4 उतारेंगे, 2 2 जा 4, फिर देखिए 6 2 3 जा 6, 8 लेंगे, 2 4 जा 8 कट जाएगा, 9 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1 2 2 6 जा 12। देखिए पूरा कट गया, पूरा क्या हो गया? कट गया। तो देखिए विभाज्यता का नियम में 2 से यदि विभक्त का नियम यदि आपके जनरल कंपटीशन हो या यदि आप क्लास 6 या क्लास 5 में पढ़ रहे हो तो इसमें यदि 2 से डिवाइड लगने की बात हो तो यदि जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 यदि लगा होगा तो उसको आप विभक्त का नियम कहिएगा, उसको 2 से विभक्त का नियम कहिएगा। चलिए 2 हो गया, एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ 2 नंबर में 3 से विभक्त का नियम। 2 से विभक्त का नियम क्या बताया? ट्रिक क्या था? जिसके अंतिम में लगा होगा 0 2 4 6 8, क्या लगा होगा? 0 2 4 6 8, तो उसको हम क्या कहेंगे? 2 से विभक्त का नियम कहेंगे। लेकिन देखिए 3 से विभक्त का नियम में क्या आया कि जो संख्या दिया जाएगा, जो नंबर्स दिया जाएगा, यदि उस नंबर को आप जोड़ोगे, यदि जैसे हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया, बताइए क्या यह 2 से, ये तो 2 से भाग लग गया, 2 से ट्रिक कहा। 2 से ट्रिक क्या कहा बउआ?
होगा कि जिसके अंतिम में क्या लगा रहेगा 2 2 से आपको करना होगा। तो लेकिन 3 में क्या आया, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 9 4 ले लिया। अब बताइए, जैसे ये तो ये एक नंबर है जो आप नंबर देख रहे हो, तो यह नंबर को जोड़ना है। 3 से विभक्त का नियम कहता है कि जो नंबर आपको दिया जाएगा उस नंबर को आप जोड़ो। यदि वह नंबर जोड़ोगे, यदि वह नंबर अगर मान लिया कि इसको जोड़े हमने 9 2 11 11 8 19 19 6 25 25 4 29 29 9 38, तो क्या यह 3 से डिवाइड नहीं लगेगा? मतलब क्या है कि यदि आपको देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, तो हमने कहा है जो नंबर आप देखोगे, जो आप नंबर देखोगे उस नंबर को जोड़ना, पूरा नंबर को जोड़ लीजिएगा। तो देखिए जोड़िए, 3 1 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15, तो यह क्या होगा 3 से डिवाइड लगेगा। देखिए यही 9 2 11 11 8 19 19 6 25 25 4 29 29 9 38, क्या 38 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। लेकिन देखिए इसको जोड़िए, 3 1 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15, यदि ये आ गया 15 तो यह हमको याद आ गया कि हाँ 3 से तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है, 5 बार में आता है, तो यह क्या हो जाएगा 3 से यह डिवाइड लग जाएगा। तो 2 का ट्रिक 0 2 4 6 8 अंतिम में लगा रहेगा। 3 से विभक्त का नियम क्या होगा कि कोई भी संख्या दिया जाएगा, यदि हम उस संख्या को जोड़ते हैं, यदि वह संख्या 3 के पहाड़ा से विभक्त हो जाता है, 3 के पहाड़ा से कट जाता है, तो उसे हम 3 के विभक्त का नियम भी कह सकते हैं। तो जैसे देखिए, यदि हम इसको डिवाइड करके देखें, 3 में 32 6 3 1 से डिवाइड करके देखिए, 1 बार में 3 कट जाएगा, 2 लिखेंगे नहीं होगा, 0 लिखेंगे, 3 8 जा 24 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 3 7 जा 21 हो जाएगा, तो कट जाएगा, फिर 1 लिखेंगे, 3 7 जा 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये कट गया पूरा। तो इसका मतलब क्या है कि आप जोड़ोगे, जो नंबर दिया जाएगा उसको जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने के बाद यदि 15 18 21 24 27 30 33 36 39 अगर ऐसा नंबर आता है तो वह 3 से विभक्त भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं अगला में, 4 नंबर में आते हैं, 4 से विभक्त का नियम। 3 से विभक्त में क्या देखे कि जो संख्या दिया जाएगा, संख्याओं का योगफल, पहला ट्रिक। 2 से ट्रिक में क्या बताएं, अंतिम में 0 2 4 6 8। 3 में क्या बताएं कि कोई संख्या दिया जाएगा और उस संख्या को जोड़ोगे, यदि वह संख्या 3 से अगर कट जाता है तो वह क्या हो जाएगा 3 से विभक्त हो जाएगा। अब 4 से आ जाइए, 4 से विभक्त। देखिए 4 से विभक्त में क्या होता है, कोई संख्या दिया जाता है तो आप उसके इकाई और दहाई को जरूर जानते होंगे। जैसे देखिए कोई भी संख्या होता है तो इसको वंस कहा जाता है, इसको टेंस कहते हैं, 100 कहते हैं, ऐसा है। लेकिन हिंदी भाषी लोग क्या कहते हैं कि 2 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब ऐसे बोला जाता है। तो देखिए 4 से विभक्त के नियम में क्या आया कि जो आप संख्या लिखोगे, यदि वह संख्या इकाई और दहाई यदि वह 4 से कट रहा होगा तो वह 4 से विभक्त के नियम को शो करेगा। जैसे देखिए 9 4 3 2 1 6। अब बताइए इसमें क्या है, ये लास्ट देखिए इकाई, ये क्या है दहाई। तो इकाई दहाई दोनों 4 के टेबल में आ रहा है तो आता है, 1 6 तो 4 के टेबल में आता है। तो देखिए 2 से विभक्त का नियम, लास्ट में क्या लगा रहेगा 2 4 6 8। 3 में क्या रहेगा, कोई संख्या दिया जाएगा उसको जोड़िएगा, यदि वह जोड़ने के फलस्वरूप यदि वह 3 के पहाड़ा से आता है तो वह 3 का विभक्त हो जाएगा। 4 से विभक्त में क्या देखिएगा, इकाई दहाई को देखिएगा, और इकाई दहाई यदि 4 के पहाड़ा में आ रहा होगा तो वह 4 से भी कट जाएगा। तो चलिए इसको मिला के देख लेते हैं, एक बार डिवाइड करके देखते हैं। तो इसका मतलब क्या आपने सीखा, आपने यही सीखा होगा मेरे समझ से। तो हमें तो लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करिए, ठीक है। 9 4। अब देखिए क्या है कि यदि इस 4 से विभक्त वाले में इकाई दहाई को देखिएगा, यदि वह 4 से कट रहा होगा तो वह 4 के विभक्त को शो करेगा, ठीक है। अब आते हैं एक लास्ट 5, उसके बाद हम फिर 6 7 8 9 10 11 कल बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 5 वाले में, जैसे एक लास्ट है 5 वाला, देख लीजिए थोड़ा, 5 से विभक्त। देखिए 5 से विभक्त क्या कहता है कि जिसके कोई संख्या दिया जाएगा और जिसके अंत में यदि 0 या 5 लग जाए, क्या लग जाए 0 या 5। जैसे 0 या 5 लगने का मतलब क्या है, 9 5 0 5 2 6,
क्या यह 5 से डिवाइड लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इसके इकाई अंक पे 0 या 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 या 5, तभी वह 5 से भाग लगेगा। अब बताइए ये कौन से, ये किस विभक्त को शो करेगा? 2 से विभक्त वाला शो करेगा, क्योंकि इसके अंतिम में क्या है? 0 2 4 6। क्या यह 3 से लगेगा? जोड़िए, 6 2 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 9 27। ये 3 से भी लग जाएगा। ये 2 से भी डिवाइड लगेगा, 3 से भी लगेगा। क्यों लगेगा? 9 5 14, 14 5 19, 19 2 21, 21 6 27। ये 2 से 3 से भी लग जाएगा। 4 से लगेगा, इकाई दहाई देखिए, इकाई दहाई तो 26 है, तो 4 के पारा में 26 आता नहीं है, तो 4 से लगेगा नहीं, 5 से भी लगेगा नहीं। लेकिन 5 से विभक्त में यदि जिसके अंतिम में 0 या 5 लगा होता है तो वह 5 से विभक्त होता है। जैसे 95085। देखिए इसके अंतिम में देखिए क्या लगा है? 5 लगा हुआ है, तो यह 5 से क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत? अंतिम में क्या रहेगा बउआ? 5 रहेगा, तो यह 5 से विभक्त हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। रिपीट क्या करते हैं? 2 से विभक्त के नियम में हम लोग अंतिम में देखेंगे 0 2 4 6 8, तो वह 2 से विभक्त हो जाएगा। 3 से विभक्त में देखेंगे कि जो संख्या दिया जाएगा, यदि उस संख्या को हम योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो यदि वह संख्या का जो योगफल होगा, यदि वह जो आएगा वह यदि 3 से विभक्त हो जाएगा तो उसे हम 3 का विभक्त कहेंगे। 4 से विभक्त में क्या होगा कि जो इकाई और दहाई जो संख्या होंगी, यदि वह 4 से विभक्त हो रही होगी तो वह 4 से विभक्त के नियम को शो करेगा। 5 से विभक्त के नियम में क्या कहा हमने बताया कि यदि जिसके अंतिम में 0 या 5 लगा होगा, कोई क्या लगा होगा? 0 या 5 लगा होगा, लास्ट में एकदम इकाई अंक में देखिएगा 0 या 5 लगा होगा, तो वह 5 से विभक्त के नियम को शो करेगा। अगले वीडियो में हम आपको 6 7 8 9 10 का 5 तक तो बता दिए, 2 का भी बता दिए, 3 का भी बता दिए, 4 का भी बता दिए, 5 का भी बता दिए। अगले वीडियो में हम आपको 6 7 8 9 10 11 तक बताएंगे, ठीक है? 6 7 8 9 10 11 भी बताएंगे। फिर हम आपको स्क्वायर निकालने का तरीका भी बताएंगे। तो ये देखिए एमपीएस मोटिवेटर में जो हर्ष सर हैं, मेरा नाम हर्ष सर हुआ, और आप मेरे जो इस एमपीएस मोटिवेटर चैनल से जुड़े हैं, तो आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।